और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बीएससी नर्सिंग की सेकेंड ईयर की छात्राएं आप सभी को एड्स के बारे में जागरूक कराने आए हैं। भाषण और प्रचार के माध्यम से ना समझाकर हम इसे आपको एक नाटक के रूप में दिखाएंगे। तो शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ कि एड्स स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, पर यह जीवाणु या विषाणु से होती है। एड्स संक्रमण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें मानव अपनी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को खो देता है। एचआईवी रक्त में उपस्थित प्रतिरोधक पदार्थों को जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन कम होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य सामान्य संक्रमण से लेकर गंभीर क्षय, टीबी रोग होने की संभावना रहती है, जिनका इलाज करना बहुत ही कठिन हो सकता है। एचआईवी संक्रमण को एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 1 से 10 वर्ष या फिर इससे भी अधिक समय लग सकता है। एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति अनेक वर्षों तक बिना किसी लक्षण के रह सकते हैं, जिसके चलते हम इस बीमारी का समय रहते पता नहीं लगा पाते हैं और यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है, जिससे इसका इलाज करना और भी कठिन हो जाता है। एड्स वर्तमान युग की स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या बन गई है। एड्स संक्रमण के 3 मुख्य कारण हैं: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित मां से शिशु में संक्रमित रक्त का आदान प्रदान। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस रोग का विषाणु एचआईवी अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदर में पाया गया है और वहीं से यह पूरी दुनिया में फैला। अभी तक इसे लाइलाज माना जाता है, लेकिन दुनिया भर में इसके इलाज पर शोध कार्य चल रहे हैं। 1971 से एड्स की खोज हुए तब से लेकर अब तक लगभग 30 करोड़ लोग इस एड्स नामक लाइलाज बीमारी से जान गंवा बैठे हैं। है ये नारा, एड्स मुक्त संसार हमारा। विश्व एड्स दिवस का है ये नारा, एड्स मुक्त संसार हमारा। हम सबको एड्स दिवस मनाना है, एड्स के प्रति सबको जागरूक कराना है। हम सबको विश्व एड्स दिवस मनाना है, एड्स के प्रति सबको जागरूक कराना है। एड्स पीड़िता का रखो मान, एड्स पीड़िता का रखो मान, एड्स के प्रति चलाओ जागरूकता अभियान। हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्राएं आप सभी के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे हमें एक परिवार होता है जो एड्स के संक्रमित होने की वजह से नष्ट हो जाता है। हमारे देश में संस्कृति और कला को एक मूल प्रदान करते हैं, इसलिए हमारी यह कहानी संगीत और शब्दों से संवारी गई है। आइए हम आपके साथ इस कहानी को बांटते हैं। इस कहानी के संदेश को ग्रहण करिए और इसका आनंद लीजिए। तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, रोजाना 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 सोचूं यही कहाँ आजकल मैं हूँ लापता, तुझे देख लूं तो हंसने लगे मेरे दर्द भी क्यों खामखा। अरे सुनो, मुझे काम पे जाना है, बहुत देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अरे अब अपना बैग भूल गए? पर वो काम पे नहीं, कहीं और ही जा रहा था। अरे यार, तुझे आने में इतना देर क्यों हो गया? उसका डांस शुरू हो गया होगा। चलना यार, देर हो रही है। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी?
मुझे आपको कुछ बताना था। मैं माँ बनने वाली हूँ। आप ठीक तो हो? मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। चलो हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर, इनकी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही है। हमने खून दिया था जांच के लिए, आपसे हम रिपोर्ट लेने के आए हैं। आप दोनों के लिए एक बुरी खबर है, आप HIV पॉजिटिव हैं और हमने आपकी पत्नी की भी जांच की है, वो भी HIV पॉजिटिव है। और हमारे बच्चे को भी HIV है। नहीं, हम PPT-CT के द्वारा आपके बच्चे को HIV होने से बचा सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, एक व्यक्ति जिसने असुरक्षित यौन संबंध धारण किया और HIV या एड्स से ग्रसित हो चुका है और उसने साथ साथ अपने गर्भवती पत्नी को भी उस चीज से प्रभावित कर दिया है। इसलिए हम आपको यहाँ पे कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिनसे आप बच सके और भविष्य में होने वाले एड्स की संभावनाओं को कम कर सकें। पहला कारण, संक्रमित रक्तदान। अगर कोई व्यक्ति है जो HIV या एड्स से संक्रमित है और उसका रक्त हम किसी स्वस्थ व्यक्ति या किसी ऐसे रोगी में जिसे HIV या एड्स नहीं है, अगर हम उसको दान करते हैं या उसे चढ़ाते हैं तो वह व्यक्ति भी उस चीज से संक्रमित हो सकता है। दूसरा, संक्रमित सिरिंज। अगर संक्रमित सिरिंज है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आई है और उस सिरिंज का हम बार बार उपयोग कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के लिए, तो वह व्यक्ति भी उस चीज से यानी HIV या एड्स से संक्रमित हो जाएगा। तीसरा, स्तनपान। अगर कोई महिला है और वो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है और वह भी HIV या एड्स से संक्रमित है, तो उस महिला को अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है ताकि वो अपने बच्चे को HIV या एड्स होने से सुरक्षित कर सके। चौथा, गर्भ अवस्था। अगर कोई महिला गर्भवती है और वो HIV या एड्स से पीड़ित है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वो अपने HIV या एड्स दे सकती है। इसलिए जो महिलाएं HIV या एड्स से पीड़ित हैं वो गर्भ धारण ना करें। पांचवा, असुरक्षित यौन संबंध। अगर आप यौन संबंध बना रहे हैं तो सुरक्षित चीजों का प्रयोग करें। तो ये हमारे कुछ कारण थे जिनकी वजह से HIV या एड्स हो सकते हैं। अब इन कारणों के संपर्क में आने से अगर कोई व्यक्ति इन कारणों के संपर्क में आता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तो उनमें से कुछ लक्षणों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला लक्षण, व्यक्ति में बुखार आ सकता है। HIV से मतलब जो कारण बताए गए उनमें उसके संपर्क में आने के बाद कुछ लक्षण हैं जिनमें से पहला बुखार था। दूसरा, कपकपी। बुखार के साथ इंसान को कपकपी भी लग सकती है। तीसरा, थकान। जो हमारा HIV वायरस होता है वो हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कमजोरी और थकान महसूस होती है। जैसे अगर थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो उसकी वजह से उसको थकान महसूस होने लगेगी। चौथा, अत्यधिक पसीना आना। यह भी एक लक्षण है जो भी HIV या एड्स के कारण आपको दिख सकता है। पांचवा, मुंह में छाले आना। यह भी एक नॉर्मल सा लक्षण है जो कि आपको HIV या एड्स से संक्रमित होने के बाद दिखाई देगा। तो ये थे HIV या एड्स के लक्षण और कारण। आपको ये लक्षण देखने में मामूली लगते होंगे, लेकिन अगर आप जो कारण बताए गए हैं उन कारणों के संपर्क में आने के बाद अगर ये लक्षण आते हैं तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के संपर्क में जाना है और इलाज कराना है ताकि आप भविष्य में ऐसे गंभीर बीमारी से बच सकें। पर उनके घर में खुशी और दुख एक साथ ही कदम लेती है।
अंधेरे क्यों लाई, क्यों लाई। रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव छैली धूप मैली क्यों है री। तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है क्या रीत जल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। वो नन्ही सी जान आई इस दुनिया पर, ना माँ का प्यार मिला और ना मिला पिता का दुलार। वो पली बड़ी एक आश्रम में, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद की छलने लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। न साथ रहने से फैलेगा, न छूने से फैलेगा। न साथ रहने से फैलेगा, न छूने से फैलेगा। HIV एड्स तो सिर्फ असावधानी से फैलेगा। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम। किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जैसा कि हम सभी ने इस नाटक में देखा कि इसमें एक व्यक्ति जो कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण पेट से ग्रसित हो जाता है और अपनी पत्नी को भी एड्स संक्रमित कर देता है, जो कि गर्भावस्था में रहती है। और उसी दौरान उसकी दूसरे पति की एड्स के कारण मृत्यु हो जाती है और बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद माँ की भी मृत्यु हो जाती है। पर डॉक्टर द्वारा सही समय पर दवा और इलाज चलाने से हम बच्चे को सुरक्षित कर देते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा इसमें कुछ पति की छोटी सी लापरवाही के कारण और इस दुनिया में आई वह नन्ही सी जान किसके पर से माता पिता का साया हट जाता है। तो आइए मैं आप सभी को एड्स से रोकथाम करने के कुछ तरीके बताती हूँ। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शरीर में HIV वायरस को फैलने से रोकता है। जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध न बनाएं। यौन संबंध के समय निरोध कॉन्डम का प्रयोग करें। एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भ धारण न करें, क्योंकि उनसे पैदा होने वाले शिशु को भी एड्स हो सकता है। रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति से रक्त न लें। मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज और सुई का प्रयोग न करें। बचाव ही उपचार है। तो यह थे हमारे एड्स से रोकथाम करने के कुछ सामान्य तरीके, जिनको ध्यान में रखते हुए हम एड्स को रोक सकते हैं। Say big no to AIDS. Once safe, all safe. Cure AIDS, cure people. Kill AIDS and save birds. Spread happiness, not AIDS. खड़े हो बैठो सही से।
अभी मैं यहाँ कुछ लाइनें बोलूंगी तो आप लोगों को भी वो लाइनें दोहरानी है। दोहराएंगे ना? आओ मिलकर हम ये कसम खाएं, एड्स को हम सभी जड़ से मिटाएं। एड्स है जानलेवा बीमारी, इसको मिटाना है हम सबकी जिम्मेदारी। एड्स से लड़ने के उपाय अपनाओ, इस बीमारी को दूर भगाओ। धन्यवाद।